हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक ट्विंकल नाम है, एक सब्सक्राइबर है मेरी, जिन्होंने ये पूछा कि मैम आपने अभी आपका सिज़ेरियन हुआ है, आप क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, तो वो सब प्लीज़ शेयर करिए। तो उनका भी शायद सिज़ेरियन ही हुआ है, तो उनको भी मतलब हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपका जिसका भी सिज़ेरियन हुआ है या जिसका भी नॉर्मल भी हुआ है, तो क्या खाना चाहिए वो सब मैं आपके संग इसमें शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं शालिनी अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के 24 घंटे तक तो मुझे कुछ नहीं दिया था। तो मुझे प्यास बहुत लग रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब पानी भी नहीं दिया था। उस समय मैम ने मना कर दिया था कि अभी पानी नहीं। लेकिन रात में मतलब मेरी सासू माँ ने मतलब मुझे एक घूंट पिला दिया था, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। तो फिर एक घूंट पानी पिला दिया था। उसके बाद दूसरे दिन जब मैम आई तो उन्होंने ये पूछा कि मतलब गैस निकली, मतलब गैस निकली, मतलब हमारी गैस खुली पेट की। तो उन्होंने कहा हाँ, गैस पेट की खुल गई। फिर उन्होंने कहा कि चाहिए अब इनको कुछ खाने के लिए दो। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था मूँग की दाल, सिंपल। तो मम्मी ने मूंग की दाल मतलब बनवा के और लेके गई थी। तो फिर मैंने मूंग की दाल खाई थी। मूंग की दाल ऐसी मतलब पानी की तरह पी ली थी। और उसके बाद मतलब धीरे धीरे लिक्विड वाली चीज़ें ली थी, क्योंकि क्या था ना कि हमें जैसे वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना होता था। क्योंकि 3 दिन तक तो आपको पता ही है, 2 दिन तक तो मतलब टाँके होते हैं, तो उठने की हालत में तो हम लोग वैसे भी नहीं होते। तीसरे दिन तो मुझको चलवाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए फिर लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेने के लिए गई थी। तो पहले दिन तो मैंने मूंग की दाल ली थी, बिस्किट लिए थे 2 चाय के संग, यही मैम ने कहा था और कुछ नहीं कहा। फिर आया दूसरा दिन, तो दूसरे दिन ही मैम ने मुझे दाल ही बोला था कि दाल अभी पिलाओ इसको। और फिर तीसरे दिन जब उन्होंने मुझे चलवाया तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि वो हाँ, पपीता और दूध। तो उस दिन मैम ने हमें पपीता और दूध बोला, तो शाम को बोला था कि शाम को पपीता और दूध दे देना। तो सुबह तो मैंने मूंग की दाल ले ली थी और शाम को मैंने 1 गिलास दूध दिया था और पपीता कट करके, जिससे कि ना मैम ने कहा था कि जो पेट की गंदगी है, वो जो पेट में है वो साफ़ हो जाएगा। और एक मुझे गोली दी थी जिससे कि मतलब मेरा पेट साफ़ हो सके, तो एक गोली दी थी और बाकी मैंने यही खाया था। फिर चौथा दिन मतलब ऐसे ही हम लोग चले वले, तो मैम ने चौथे दिन मुझे कहा दिया छोटी छोटी रोटियाँ होती हैं, उनको कहा था छोटी छोटी मतलब बना के ले आना, और मतलब दाल में अच्छी से उसको गल जाए ना, उसको तोड़ के डाल दो। तो फिर ऐसे उसको तोड़ के उसमें डाल दिया था मम्मी ने। फिर मैंने उसी को चम्मच के संग खा लिया था। तो चौथे दिन तो मैंने ये खाया। फिर 5वें दिन मेरा वहाँ से हो गया था डिस्चार्ज। तो मैम ने यही बोला था नॉर्मल खाना खाने को, जैसे दाल लो, चावल मना कर दिया था, चावल खाने के लिए भी मना नहीं कहा था। दाल लो, रोटी लो, दाल रोटी ज़्यादा, क्योंकि जब हम फीडिंग कराते हैं ना, जैसे तीसरे दिन जो जिनका सिजेरियन होता है उनको पता होगा, जब हम फीडिंग तीसरे दिन जब हमारा ऑपरेशन होता है तो हमारे तीसरे दिन दूध उतरता है। तो इसी दिन मेरा भी मतलब दूध उतरा था, तो मैंने तीसरे दिन में बेबी को फीड कराया था। तो उससे ना हमारा जो दूध होता है वो और होता है। तो इसलिए हमें जो दाल है उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप रोज़ दाल ज़रूर खाइए, 1 कटोरी भर के। वैसे अगर आप वैसे तो 2 टाइम भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी है इसमें दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो दाल हमारे लिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और इन समय हमें प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लेनी भी चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया और फिर मैं आ गई घर। तो घर में आने के बाद मैं मतलब धीरे धीरे हमें शुरुआत करनी होती है जिससे कि हमारे जो बच्चा है उसको पच भी जाए और हमें भी कोई दिक्कत ना हो, हमारा भी मतलब हमें भी खाना हजम हो जाए। क्योंकि न्यू ऑपरेशन हुआ होता है और कोई भी ऐसी चीज़ भी हमें नहीं खानी होती है जिससे कि जो हमारे बच्चे को भी प्रॉब्लम करे। तो क्योंकि अगर हमें वो चीज़ हजम नहीं होगी, हमारे बेबी को भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा मिल्क पी रहा है। तो फिर जब मैं 5वें दिन घर पे आई तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी और कम मिर्च का खाना, मतलब वही रोटी सब्ज़ी दाल, हाँ चावल नहीं, चावल खाने को बिल्कुल भी मना कर दिया था मैम ने, अभी चावल नहीं, धीरे धीरे देंगे। तो फिर चावल नहीं खाए थे, वही दाल चावल रोटी। फिर आया छठा दिन। छठे दिन से फिर सुबह सुबह मैं वही 2 बिस्किट लेती थी। तो बिस्किट मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मखाने होते हैं, मखानों को आप भून लीजिए। मखानों में अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और आप घी भी खा सकते हैं, इसमें आपको घी भी खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑपरेशन हुआ है तो आपको घी नहीं खाना चाहिए, तो आप घी खा सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो खाया था।
तो घी में आप मखानों को भून लीजिए अच्छे से, और फिर चाय के संग उसको भी खा सकते हैं, उससे थोड़ी आपको मतलब एनर्जी मिलेगी। तो सुबह में यही खाती थी, फिर दिन में वही खाना हो गया, दाल चावल रोटी, दाल सब्जी रोटी, सॉरी चावल नहीं, दाल सब्जी रोटी। फिर शाम को फ्रूट खाती थी। फ्रूट में आप एप्पल ले लीजिए, और बनाना में भी अधिक ताकत होती है, और अनार खाने को मुझे भी मना कर रखा था कि बीज वाली मतलब जो है फ्रूट वो मत खाओ। तो फिर सेब और केला, ये दोनों चीज़ें मतलब मैं इन दिनों खा रही थी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू करा, फिर दाल चावल रोटी सब्जी, चावल भी ज़्यादा नहीं, जैसे 2 चम्मच धीरे धीरे करके शुरुआत करनी है। फिर 2 चम्मच चावल भी खाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे खाना मतलब खाते गए। जैसे कि क्या करना है कि छोटी चीज़ से मतलब जैसे धीरे धीरे करके शुरुआत करनी है हर चीज़ की। एक बैग अगर आप खाएंगे तो आपको पचने में भी दिक्कत आएगी, तो इसीलिए धीरे धीरे करके करना है, और आपको भी जोर ना आए, तो इसलिए धीरे धीरे करके आप शुरुआत करिए हर चीज़ की। फिर मैंने चावल भी खाया, फिर मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें खाई। और जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाएं जो आपको नहीं पचने वाली है या आपको दिक्कत करने वाली है, तो आप अजवाइन का पानी ज़रूर पीजिए। वैसे तो आपको 40 दिन तक, ऑपरेशन होने के बाद 40 दिन तक आप अजवाइन का पानी बना लीजिए, और उसको 1 से 2 दिन तक चलाइए। फिर तीसरे दिन बना लीजिए, फिर 2 दिन चलाइए, फिर बना लीजिए, फिर 2 दिन चलाइए। तो ऐसे करके आप एक बोतल में भर के रख लीजिए और उसको आराम से पीजिए। क्योंकि अजवाइन का पानी एक तो हमारे जो खाना होगा उसको भी पचाएगा, हमारा पेट भी साफ़ करेगा, और हम फीडिंग जो करा रहे हैं तो हमारे बेबी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको भी खाना हजम हो जाएगा। अगर उसको गैस बन रही होगी तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी, पेट में मरोड़ नहीं होगी बच्चे के, हमारे पेट में मरोड़ नहीं होगी। तो अजवाइन का पानी भी आप दिन में पी सकते हैं। और आपको नहाना है तो वो नहाने के लिए मैं क्या करती थी कि पहले पानी गर्म में लगा देती थी, और उसमें एक अजवाइन की पोटली बनाती थी, और उसमें डाल के पानी हल्का गुनगुना कर लिया। उसके बाद जो अजवाइन का वो है फिर उसमें मतलब मिल जाता था, जो उसकी तासीर गर्म होती कहते हैं अजवाइन की, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो भी पेन होता है जो भी शरीर में, तो वो थोड़ा हमारा उससे कम होता है। तो पानी गर्म कर लिया, फिर उससे नहा लिया। तो ऐसा किया, सर पे मतलब कपड़ा बांध के रखा, और फिर धीरे धीरे मैंने सारी शुरुआत कर दी खाने पीने की। मैं धीरे धीरे सब खाने लगी। तो लेकिन आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है। और जैसे अगर खाना में जैसे मैंने दलिया, कभी मैं जैसे रोटी खाने का मन नहीं हुआ तो मैंने दलिया बना लिया, दलिया मूंग की दाल डाल के, और उसमें हल्का सा घी डाला, जीरा का तड़का लगा लीजिए। जीरा भी बहुत अच्छा होता है हमारे मिल्क के लिए, उससे हमारा मिल्क जो है वो और बनता है। तो जीरा भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। तो हल्का सा घी डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, और दलिया डाल दीजिए, और मूंग की दाल ये भी डाल के आप आराम से मेरी दलिया बना सकते हैं। अच्छी भी लगती है खाने में, और उससे ना आपको जो दूध है वो और होगा, तो आपके बच्चे का भी पेट भरेगा। तो यही है। फिर धीरे धीरे अपने आप डाइट में सब कुछ धीरे धीरे शामिल करते जाइए, सब कुछ खाना है। और फिर 11 दिन में मेरे मतलब टाँके कट गए थे। 11वें दिन मेरे को बुलाया था कि टाँके कटती, क्योंकि 5 दिन के बाद तो वही हुआ था हमारे यहाँ पे, मतलब डिस्चार्ज ही हुआ था। फिर उसके 6 दिन बाद मम्मी मुझे बुला लिया था, मेरा वहाँ टाँके कट गए थे। टाँके कटने के बाद फिर मम्मी ने मतलब मैम ने बोल दिया था कि अब तुम लड्डू बना के खा सकती हो, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है। कई लोग कहते हैं ना कि ऑपरेशन वाले लोगों को करने के, लेकिन हमारी मैम ने कहा था कि नहीं, तुम लड्डू बनाओ, लड्डू खाओ। तो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए थे, और वो पंजीरी बनाई थी। पंजीरी में सारे जो भी जच्चा का सामान होता है वो सब डाल वाल के सब बनाया था। तो अभी भी पंजीरी रखी हुई है, तो मैं कभी कभार जैसे शाम को ना दूध के संग ले लेती हूँ। जैसे आपने दूध के संग ले लिया, या फिर अगर ज़्यादा आपको लो फील हो रहा है तो आप प्रोटीन पाउडर मंगा लीजिए, दूध में 1 चम्मच डाला और फिर उसको पी लीजिए, इससे भी आपको ताकत मिलेगी। और नहीं तो आप कतली जमा लीजिए, ड्राई फ्रूट की चीनी वाली कतली जमा लीजिए, वो भी आप खा सकते हैं। वो उससे होगी, क्योंकि मतलब मम्मी ने भी बनाया था, कतली बनाई थी, और पंजीरी भी है, उसको मतलब भून के रखा है। तो ज़्यादा नहीं, मैं रोज़ 2-2 चम्मच लेती हूँ, तो इससे ना आपकी जो शरीर की बॉडी का जो भी पेन है, और जो भी आपकी पेट में जो भी गंदगी है वो सब मतलब साफ़ होती जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दूध भी मैं लेती थी, 2 टाइम मैंने दूध लेना शुरू कर दिया था। सुबह शाम में 2 टाइम दूध लेती थी, केला खाती थी, खाना प्रॉपर लेती थी, दाल चावल सब्ज़ी रोटी चावल। लेकिन अभी भी चावल मैं कभी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। और बेल्ट आपको 40 दिन तक लगानी है, तो देखिए ना बेल्ट टाँकों की जो लगाई जाती है, तो आप बेल्ट लगाइए, वो भी 40 दिन तक लगाइए। सर को ढक के रखिए, ये अपना सर है।
तो इस सब से ना कहते हैं ना कि इन दिनों मतलब चीज़ें मतलब जितनी मतलब बच्ची को बिल्कुल ढक के रहना चाहिए, वरना फिर वो जो दर्द बैठ जाता है ना फिर लाइफ टाइम का दर्द हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा अपने आप को इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे होता है ना, वैसे तो मैंने बीच में समोसे भी खाए थे, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब नहीं खाया, मैंने समोसा खाया, बर्गर भी खा लिया था 1-2 बार। लेकिन ये है ना कि उसके बाद फिर मैंने अजवाइन वाला पानी पी लिया, जिससे कि वो मतलब हमें पच जाए, क्योंकि वो अगर हमें भी दिक्कत करेगा तो बच्चे की पेट में हड़बड़ होगी। तो ऐसी भी कुछ भी चीज़ें खाइए, वैसे तो रोज़ तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन कभी कभार अगर आपका मन है तो आप खा भी सकते हैं। तो 40 दिन के बाद अगर आप ये चीज़ें खाती भी हैं तो आप अजवाइन का 1 गिलास पानी पी लीजिए, तो उससे ना आपके जो बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब थी बातें। मुझे लगता है कि अगर आपको मतलब जो भी है सारी जवाब मिल गए होंगे खाने पीने का। तो यही है, ये सब चीज़ें आप बनाइए, दाल ज़रूर शामिल करिए, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मतलब उसको दिखा के भी बताऊँ, जैसे मतलब उसमें, तो मैं वीडियो भी इसके ऊपर एक बना दूँगी। तो ट्विंकल जी जैसा होगा आप बताइएगा, तो बाकी नहीं होगा मैं इस पर वीडियो भी बना के शेयर कर दूँगी आप, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो जाए। और बाकी मैं बेबी की क्या आजकल कैसे मसाज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सुबह उसका क्या रूटीन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो यही सब था, और अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है तो आप बताइएगा, मैं और भी बताऊँगी। बस अपनी चीज़ों में ये सब शामिल करिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इसी सेक्शन के बाद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और 6 मंथ तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब भारी सामान बिल्कुल मत उठाइए, भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। 6 महीने क्या मतलब करिए, 1 साल तक अपना बिल्कुल केयर रखिए, क्योंकि अगर आप अभी केयर कर लेंगे तो आपकी लाइफ टाइम का केयर हो जाएगा। क्योंकि कमर उम्र के दर्द तो बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ देते हैं, तो भारी सामान तो बिल्कुल मत उठाइए। और अभी कुछ वैसा वाला काम मतलब ज़्यादा देर बैठिए मत, ज़्यादा देर जितना हो सके उतना आराम करिए, लेटिए। तो ये आपके लिए आपको इन सब से मतलब रिलीफ फील होगा। तो ये सब था जो मेरा है, वो मैंने आपके साथ शेयर करा। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं, लव यू ऑल।